हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी बंसल। आज हम बात करते हैं अपनी न्यू सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में, जो कि है मॉडर्न मदरहुड एंड विमेन वेलनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग या NIPT के बारे में। NIPT टेस्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि नॉन इन्वेजिव होता है, ये एक स्मार्ट टेस्ट है जिसका रिजल्ट बहुत ही कम समय में आ जाता है, काफ़ी रिलायबल है और मदर और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी रीअश्योरिंग होता है। तो देखते हैं कि ये टेस्ट किस में किया जाता है, किस टाइम पे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या कॉस्ट है और हमें ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NIPT टेस्ट क्या है। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि मदर के ब्लड से किया जाता है। इसमें जो माँ का ब्लड होता है उसको हम सैंपल के तौर पे लेते हैं और उसके अंदर जो बेबी के DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको निकाल कर बच्चे की जेनेटिक हेल्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से मेजर जो हमारी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 21, ये जो 3 सिंड्रोम है ये रूल आउट हो जाते हैं। पर अगेन इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट और अगर ये टेस्ट हमें पॉजिटिव आता है तो इसके लिए आगे कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ को जो ये डर लगता है कि मेरा ब्लड लेंगे तो इससे बच्चे के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल टेस्ट है। फीटल मेडिसिन ब्रांच का ये एक बहुत अच्छा और स्मार्ट टेस्ट है जो हमें बच्चे की जेनेटिक आउटकम के बारे में अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ही बता देता है। तो अब बात करते हैं कि किन किन को इस टेस्ट को कराना चाहिए। तो इस टेस्ट कराने के लिए अगर मदर की आयु 35 से अबव है या कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड या किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से ग्रसित कोई बच्चा किसी फैमिली में है, तो उसमें हम ये सलाह देते हैं कि उनको NIPT टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब इस टेस्ट की जो पैरेलल टेस्ट हैं वो और कौन से हैं। पहले हम क्या किया करते, पहले प्रचलन था कि हम डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर जो ब्लड टेस्ट हैं उनके ऊपर हम रिलाई करते थे। वो भी अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और उनकी भी काफी अहमियत है, लेकिन उनसे ज्यादा एक्यूरेसी NIPT टेस्ट में है। तो पहले जो अगर बच्चे के लिए हमें डाउट होता था कि जेनेटिकली बच्चा कहीं प्रभावित हो सकता है, तो उसमें हम सीधा CVS या एमनियोसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं उसके ऊपर जाया करते। आजकल हम NIPT टेस्ट को भी एक स्थान दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट हम कब करते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 वीक्स के प्रेगनेंसी के बाद कभी भी किया जा सकता है। नॉर्मली इसका 10 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो आइडियल टाइम है। इस टाइम पे बच्चे का जो DNA होता है वो हम मदर के ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके DNA फ्रेगमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है। कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप इसको कितने पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे करा रहे हैं, कौन सी लैब से करा रहे हैं, कौन से शहर में करा रहे हैं, ये सब चीजें कुछ इसको प्रभावित करती हैं। नॉर्मली इसका जो टेस्ट की जो कीमत है वो 15 से 30 हजार रुपए तक होती है। थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट है ये और इसकी रिपोर्ट हमें 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। ट्रेडिशनल टेस्ट और जो NIPT है उसके अंदर जैसे कि डबल और क्वाड्रुपल मार्कर जो हैं वो और NIPT जो टेस्ट है उसमें जो डिफरेंसेस है वो हमारी चालिका के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक्यूरेसी जो NIPT टेस्ट की है वो 99% तक एक्यूरेट होता है, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमें बताता है कि लाइक्लीहुड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कितना है
और उसको फाइनल कंफर्मेशन के लिए हमें एमनियोसेंटेसिस या सीवीएस के ऊपर जाना ही पड़ता है। तो इसकी कॉस्ट जो है वो 15 से 30 हज़ार जैसे मैंने आपको बताया, और जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं वो सस्ते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो एनआईपीटी टेस्ट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ मिथ जैसे कि ब्लड लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये टेस्ट हर मदर के लिए ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि किन किन लेडीज़ को हम रिकमेंड करते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए। और इसका जो एक है कि इसका रिजल्ट गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी एक्यूरेसी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी 99% तक ये टेस्ट एक्यूरेट होता है, 1% चांस एरर का हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है लैब के ऊपर और एक्सपीरियंस पर्सन हु इज़ डूइंग दैट टेस्ट। तो ये कुछ बातें थी जो एनआईपीटी से रिलेटेड है। अब हर महिला को जो है वो स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। ये टेस्ट मदर की मेंटल पीस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज ही अगर आप अपनी डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं और आप इस पीरियड ऑफ जेस्टेशन में फॉल करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि क्या मुझे एनआईपीटी टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। तब तक आप सभी को हेल्दी मदरहुड एंड सेफ मदरहुड, और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मैसेज को एटलीस्ट 1 प्रेग्नेंट लेडी तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि आपका एक मैसेज जो है वो किसी भी मदर की 9 मंथ्स की जो जर्नी है उसको आसान बना सकता है और टेंशन फ्री बना सकता है। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।